बीजेपी के दो मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश के आपके डॉक्टर मोहन यादव और एक आपके योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों का जिस तरह से विवादित बयान सामने आया है, जिस पर विपक्ष भी विभिन्न सवाल खड़ा कर रहा है, आइए पूरा मामला आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं आप वॉक फॉर इंडिया न्यूज। आज आपका 26 अगस्त है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही बीजेपी के दो जो सीएम हैं, जो एक मध्य प्रदेश का कमान संभाल रहे हैं और एक उत्तर प्रदेश का कमान संभाल रहे हैं, और योगी जी का जिस तरह से विवादित बयान सामने आया है कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, और जिस तरह से मथुरा में योगी जी बोलते हुए सुने गए कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और उससे पहले जिस तरह से विपक्ष जातीय जनगणना का जिस तरह से राग छेड़ा हुआ है, जिससे बीजेपी काफ़ी परेशान है और बीजेपी के नेता अब ऐसा लग रहा है कि खुलेआम हिंदू मुस्लिम पे उतर गए हों, और जिस तरह से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरह से खाई पैदा करने का काम ये नेता कर रहे हैं, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्योंकि योगी जी कट्टरवादी हिंदू नेता के वजह से ही जाने जाते हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड कट्टरवादी हिंदू नेता है। और ये इनका बयान जिस तरह से सामने आया है कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, और कारण क्या है कि जो विपक्ष है वो आपका जातीय जनगणना का राग अराप रहा है, तो ये आपके योगी जी जो है वो हिंदुओं को ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग को इकट्ठा रहना चाहिए और बीजेपी को वोट देना चाहिए, नहीं तो अगर हम लोग बढ़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते हुए योगी जी नजर आ रहे हैं, जिस पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री अगर भेदभाव की बात करे, हिंदू मुस्लिम की बात करे, तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और वैसे भी योगी जी का पहचान ही धर्म से है, तो धर्म को ये छोड़ नहीं सकते हैं। विकास पर ये कितना काम किए हैं उत्तर प्रदेश में नजर ही आता है कि आए दिन बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं उत्तर प्रदेश से सुनने को मिलती है। तो वहीं अभी जिस तरह से खबर आ रहा है कि अब एक और मुख्यमंत्री हैं आपके ये डॉक्टर मोहन यादव, इनका भी मध्य प्रदेश में बयान सामने आया है कि आपका जय श्री राधे रानी और जय श्री राम बोलना है, नहीं तो आपको भारत में रहना है तो बोलना है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है कि मोहन यादव जिस तरह से बोल रहे हैं कि जय भारत में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री राधे कृष्ण बोलना है, जिस पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, जिसके राज्य में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, वहां पर आप जिस तरह से एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, वो भी राज्य का मुख्यमंत्री, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और वैसे भी बीजेपी का पहचान ही धर्म से है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी कितना विकास का काम किए कि पेपर ही लीक हुआ। योगी जी का पिछले कितने समय से आपको खबर सुनने को मिल रहा था कि योगी जी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा पेपर ही लीक हुआ, और अभी जो मतलब पुराना जो पेपर लीक हुआ था अभी उसका एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लड़के मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जद्दोजहद उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उस पर योगी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कितने लड़कों का एग्ज़ाम छूट गया है। जो आपका ये वैकेंसी जो निकला हुआ था 60,000 आपके जो पुलिस का वैकेंसी था, जिसमें आपका 48 लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म भरे थे, तो जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है, इस पे कभी योगी जी बात नहीं करते हैं। कभी युवाओं का बेहतर जिंदगी उत्तर प्रदेश में कैसे हो उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम करना हो तो योगी जी को बुला लीजिए, खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते हैं, विवादित बयान देते हैं। इसी वजह से तो ये जाने जाते हैं, ये विकास की वजह से नहीं जाने जाते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।